नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में कथित भ्रष्टाचार और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ छात्र आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जो शुरुआत में सिर्फ सड़कों और जंतर मंतर तक सीमित था, लेकिन ये आंदोलन अब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा है। अब ये आंदोलन पहुंच चुका है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और संसद के राजनीति तक। लेकिन 20 जुलाई को जिन छात्रों को पुलिस द्वारा कथित रूप से पीटा गया था, उन छात्रों को पुलिस कार्रवाई के खिलाफ तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें तत्काल अभी कोई राहत नहीं मिली। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका का तत्काल उल्लेख यानी अर्जेंट मेंशनिंग किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल का प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया और कई छात्रों को घायल किया। याचिका में इस पूरी घटना की न्यायिक निगरानी में जांच और तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन इस मामले पर सीजेआई सूर्यकांत ने जो कहा है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सीजेआई ने इस मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आप अपना और हमारा समय बर्बाद ना करें। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि वो सिर्फ पुलिस कार्रवाई के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि नीट परीक्षा की निष्पक्षता, एनटीए में सुधार और लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े गंभीर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी बताया गया कि उनके पास ऐसी कई वीडियोज हैं जिनमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली पुलिस कितनी बर्बरता से छात्रों की पिटाई कर रही है। सीजेआई ने इस पर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। सीजेआई ने कहा कि ऐसी वीडियोस में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ऐसी वीडियोस को देख सकें। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अर्जेंट लिस्टिंग से इनकार कर दिया। आपको बताते चलें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट से भी छात्रों को कोई राहत नहीं मिली थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मौखिक रूप से कह दिया था कि हमें इस मामले में ना खींचा जाए। ये तो रही कोर्ट की बात, और प्रदर्शन से जुड़े कई वीडियोज अब तक आप देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ हमें समझना ये जरूरी है कि यह मामला कानूनी रूप से कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सिर्फ पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सवाल भी है। यदि पुलिस द्वारा अत्यधिक बल के प्रयोग के आरोपों की न्यायिक जांच होती है, तो अदालत को यह भी देखना होगा कि क्या पुलिस की कार्रवाई आवश्यक, अनुपातित और कानून के अनुरूप थी या नहीं, या प्रदर्शनकारियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। उसके अलावा राज्य ये तर्क दे सकता है कि सार्वजनिक रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसका ये कदम संवैधानिक है, और यदि प्रदर्शन हिंसक हो जाए तो पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। लेकिन इस मामले में जांच का विषय ये है कि पुलिस बल से पहले ये प्रदर्शन हिंसक था या नहीं था, क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि वहाँ कितने लोग इकट्ठा हुए थे, मायने ये रखता है कि वहाँ इकट्ठा हुए लोग शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखे थे या नहीं। क्योंकि यह विवाद अब सिर्फ नीट पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई, संवैधानिक अधिकारों और राजनीतिक जवाबदेही का मुद्दा बन चुका है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई की स्टोरी लिंक पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लाइव लॉ कमेंट करें, और ऐसे ही तमाम लीगल अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव लॉ के साथ।